बात जब भी देश के यूनियन बजट की जाती है तो देश की मेजॉरिटी ऑफ द जनता की नज़र टैक्स वाले सेगमेंट पर रहती है। एंड इस बार के फाइनेंशियल ईयर 25-26 के टैक्स वाले सेगमेंट में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ जयेश एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आज की इस वीडियो में टैक्स सेगमेंट में हुए बड़े बदलावों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप साल के अंदर 12 लाख रुपए कमाते हैं तो अब आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना कि अगर आप साल में 12 लाख तक की इनकम कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली है। एंड अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो अगर आप साल में 12,75,000 की सैलरी कमा रहे हैं तो आपके ऊपर भी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। जी हाँ, आपका 0 रुपीज़ का टीडीएस कटेगा। एंड ये सारे चेंजेस जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किए गए हैं, जहाँ पर जो स्लैब रेट्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है एंड उन पे लगने वाले परसेंटेज को भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया है। तो जो 0 से 4 लाख की इनकम है उस पर कोई टैक्स का परसेंटेज नहीं आएगा। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख पे 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पे 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख पे 20% टैक्स एंड 20 लाख से 24 लाख पे 25% टैक्स एंड 24 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 30% टैक्स रेट आएगा। एंड इस स्लैब रेट से न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपका जो टैक्स की लायबिलिटी है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 4 लाख से 8 लाख पे 5% टैक्स एंड 8 लाख से 12 लाख पे 10% टैक्स का रेट दिया है तो 12 लाख इनकम के ऊपर 0 टैक्स की लायबिलिटी कैसे आएगी। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि अगर हम जो 12 लाख के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर टैक्स को कैलकुलेट करें तो 60,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आती है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन 87A का जो रिबेट है जो सरकार ने 12 लाख की इनकम के ऊपर 80,000 रुपये कर दिया है, तो यानी जो 60,000 का जो टैक्स है जो 12 लाख की इनकम के ऊपर आ रहा है उसका पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा। यानी ये वो जो टैक्स है वो पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसीलिए 12 लाख के ऊपर बनने वाले 60,000 के टैक्स को माफ़ कर दिया जाएगा एंड आपकी जो लायबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। एंड दूसरा जो सबसे मेजर चेंज एक हुआ है वो है डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अभी करंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते थे, बट अभी जो प्रपोज किया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए उसमें आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेजर चेंज एक किया है वो टीडीएस वाले सेक्शंस के अंदर किया है, जिसमें सबसे पहला चेंज है वो रेंटल वाले सेक्शन 194I में किया है, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो करंट है वो 2,40,000 रुपये पर एनम की है एंड इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। दूसरा जो चेंज किया है वो सीनियर सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, जहाँ पे उन्हें बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले इंटरेस्ट पर अभी करंटली 50,000 रुपये तक के जो इंटरेस्ट है जो बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलते थे उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता था, लेकिन अब इस लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं एंड आप अगर बैंक से 50,000 अगर आप बैंक से या पोस्ट ऑफिस से 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो अब आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा उस इंटरेस्ट के ऊपर। चौथा जो सबसे मेजर एक बदलाव किया है वो चेंज इन टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न किया है, जो करंटली 2 साल है एंड उस 2 साल को बढ़ाकर 4 साल कर दिया। यानी अगर अब आप 4 साल तक अपना जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो इस बार के फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जो अनाउंस्ड बजट है उसमें किए हैं टैक्स सेगमेंट में, जो कि आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेंगे। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको एक कंजम्पशन बेस्ड मूव बता रहे हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इस तरीके के चेंजेस किए जा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो जो कम्प्लीटली उसी पर फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ से अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को देखें तो उसमें जो है सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोविजंस है उनको बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है जो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ कम्प्लीटली मूव करती हुई दिख रही है, जहाँ पे जो सेविंग्स को कम यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है एंड जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जा रहा है इकोनॉमी में। एंड जैसे ही ये बजट अनाउंस हुआ तो जो एफएमसीजी सेक्टर है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर्स है उसमें एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें आईटीसी है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन कंपनीज़ के शेयर में एक अच्छी जो है ख़रीदारी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से जो
जैसे ही इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ेगी तो इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, एंड कंजम्पशन बढ़ने से एफएमसीजी सेक्टर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, एंड इसी वजह से जो शेयर मार्केट में इन शेयर्स में एक रैली देखने को मिली। तो ये सारे मेजर चेंजेस थे जो टेक सेगमेंट में हुए, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए एंड जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ये अपने साथी लोगों के साथ शेयर करें, उनकी अवेयरनेस, उनके अपडेट्स के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।